जिंदाबाद, खरीद यादव जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अभी तो ये अंगराई है, अभी तो ये अंगराई है, आवाज तो हमें एक है, आवाज तो हमें एक है। सरकार तेरी बेईमानी नहीं चलेगी, तेरी मनमानी नहीं चलेगी, तेरी मनमानी नहीं चलेगी। इस कानून से आपको क्या दिक्कत है? सर जितने भी किसान हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है जो आप लोग सुधारना चाहते हैं? इसमें ये प्रॉब्लम है कि अनाज हम उपजाए, फसल हम उपजाए, रेट आप लगा, रेट देश का अनिल अंबानी लगावे, देश अडानी लगावे, देश अडानी चलावे, देश अनिल अंबानी चलावे। अरे आरएसएस के ज़माने में भी ये आरएसएस के लोग अंग्रेज के ज़माने में भी अंग्रेजों का तलवा चाटते थे। जिस समय देश की आज़ाद की लड़ाई लड़ी गई उस समय भी ये आरएसएस के लोग उसकी गुलामी करते थे, उसी की वंशज है आरएसएस वाले लोग। ये क्या जाने किसानों का दर्द, नुकसान तो इतना है कि हम ये काला कानून जो आया है किसान को त्रहिमाम कर देगा, हम लोग को मिटाने का कानून है। इसलिए हम किसान के लिए ये काला कानून है, इससे बहुत नुकसान है। जो धान इससे पहले हम लोग जिस रेट से बेचते हैं उसका रेट अंबानी लगाएगा, उसका रेट अडानी लगाएगा, उसका देश प्रधानमंत्री लगाएगा। फसल उपजाते हम, फसल उपजाती हमारी अम्मा, फसल उपजाते हमारा बेटा, और रेट वो लगाए। ये मनमानी और ये बेईमानी हम लोग नहीं चलने देंगे, इसलिए ये कानून से हम लोग खिलाफ करते हैं। लेकिन सरकार का कहना कि जितना भी हम लोग कानून लागू किए तो किसान के हित में है, इस विषय में गलत है। कभी भी नहीं, कभी भी कोई हित नहीं। इन्होंने कानून लाया था एनआरसी, इन्होंने कानून लाया जीएसटी, इन्होंने कानून लगाया नोटबंदी। क्या सफल हुआ? नोटबंदी में हिंदुस्तान में कितने लोग रोड पे खड़े होकर मर गए। जीएसटी का आलम यह है कि हिंदुस्तान का ग्राफ गिर गया। एनआरसी को लीजिए, हमारी अम्मा बेटी बहन रोड पे उतर गई। उसी तरीके से किसान आंदोलन, और किसान के लिए आप काला बिल लाया और किसान कहते हैं कि अच्छा कानून है। इसने जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी कानून यहाँ लाने का काम किया, निकम्मापन, और जमीन ही नहीं पूरे देश को बेच दिया। रेल को बेच रहा है, हवाई जहाज को बेच रहा है, हर चीज को। इसी तरीके से अंग्रेज किया करते थे, इसी तरीके से अंग्रेज जब देश में हुक्मरानी करने आया ईस्ट इंडिया कंपनी वाले के जरिए, इसी तरीके से वो लोग धंधा करवाते थे। वही आरएसएस वाले लोग जो देश की हुक्मरानी करते हैं वही सिलसिला जारी किया है। देश को टुकड़े टुकड़े में तोड़ के दूसरों के हाथ ये देश को बेचना चाहता है। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। यह संकल्प है हमारा दोस्तों। हिंदुस्तान के हम बेटा हैं, हिंदुस्तान पे सरहद पे हमारा बेटा लड़ता है, हमारा भाई लड़ता है, उसी तरीके से ये मनीगाछी का काज करता हिंदुस्तान का बेटा, हिंदुस्तान का चहीता रोड से लड़ेगा और सदन तक लड़ेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेगा। ये घिनौना कानून है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। ऐसा कानून किसानों पे नहीं लूट किया जाए जो हमें हजम नहीं होता। ठीक, धन्यवाद।